From GCM, I'm a French graduate. ओके सर। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम एंड मेंस दोनों क्रैक किए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। लगता है यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि इनको मेरा सिनेरियो पता नहीं है, मेरी प्रिपरेशन का पता नहीं है, फिर भी खामखा ये कमेंट किए जा रहे हैं। तो उस समय बुरा लगता था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं, इन्होंने एक चांस में वो नहीं कर पाया, तो आप उसकी कंपैरिजन मत कीजिए, आप उसको ब्लेम मत कीजिए कि आपने ये नहीं किया, हमने आप पर इतना खर्च कर दिया, क्योंकि वो कर ले एनसीईआरटी के साथ साथ तो सिलेक्शन तो बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में फ्लाइंग कलर्स के साथ हो जाता है। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिंदगी का निचोड़। और आज हम आए हैं एच पांडे सर, हु इज़ द असिस्टेंट डायरेक्टर AESL इन फतेहाबाद, सिरसा एंड हिसार डिस्ट्रिक्ट। सर, आप अपने बारे में हमारी प्यारी जनता को कुछ बताइए। सर, मैं हरिहर पांडे हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड, हिसार, सिरसा एंड फतेहाबाद ब्रांच, और पूरी अरेंजमेंट के लिए जी। ओके सर। और आपकी फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है सर? सर, फैमिली मेम्बर में मेरी बेटी है जो मेडिकल ऑफिसर है बठिंडा में, एक बेटा है जो अमेरिकन कंपनी के साथ बड़ा बेटा काम कर रहा है और फैसिलिटेटर का जॉब कर रहा है, एंड जो छोटा वाला है he has been selected in Deloitte, but he is having internship with JAR in Bengaluru. ओके सर। और सर, आपकी क्वालिफिकेशन सर? Sir, I'm a postgraduate from DU, sir, from the reputed college in that area, that is St. Stephen's College, and I have done my B.Ed from Government College of Education, Chandigarh, and from GCM, I'm a French graduate. ओके सर। सर, जैसे आपका ये आकाश इंस्टीट्यूट में आना है, इसका ये सफ़र है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर? Sir, initially when I've done my B.Ed from Chandigarh, I was selected in one of the reputed organization as the school lecturer, then appointed as a vice principal and then principal. But later on, when I realized that when my sons and daughters qualified for that technical colleges, then I left that school, and after that I joined IITians classes in Bathinda, and now I've got a switch over in Akash Educational Services Limited, and here I'm working since last 4 years. और सर, जैसे हर बच्चे का स्टार्टिंग से एक ड्रीम रहता है, भी मेरे को ये बनना है, तो आपका यही ड्रीम था फिर या कुछ अलग था सर? नहीं सर, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और बिहार के लोग जो होते हैं ना, वो शुरू में सोचते हैं सिविल सर्विसेज के बारे में। तो मेरा DU में एडमिशन लेने का ये भी एक पर्पस था कि सिविल सर्विसेज को क्रैक करना। तो 2 साल जब मैंने एडमिशन लिया था तो इनिशियल प्रिपरेशन चल रही थी। पास आउट होने के बाद जब मैंने MSc कर लिया लाइफ साइंसेज में, तो फिर मैंने राउज इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। वहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं केवल प्रीलिम क्रैक कर पाया, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने मेंस भी क्रैक किया, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम एंड मेंस दोनों क्रैक किए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। इसके बाद मंडल कमीशन का एजिटेशन शुरू हो गया, दिल्ली ट्रबलसम एरिया में चली गई, तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपने यहाँ बिहार में बुला लिया। ओके सर। फिर उसके बाद आपने ये थोड़ा टीचिंग प्रोफेशन में? इसके बाद मैंने सोचा कि यार कुछ करना ही है, तो किसी ऐसे एरिया में चलते हैं जहाँ से कुछ रॉ मटेरियल, कुछ प्रोडक्ट कंट्री को दिया जाए। तो मुझे नोबल प्रोफेशन ये लगा टीचिंग, और मैंने सोचा कि अगर जाना ही है तो होल हार्टेडली जाना है। बिल्कुल सर। तो इसलिए मैंने टीचिंग को प्रेफर किया। बिल्कुल सर। और इस दौरान सर आपका कोई स्ट्रगलिंग फेज हो जो आप शेयर करना चाहें सर? हाँ सर, स्ट्रगलिंग फेज तो बहुत रहा है। जैसे जब हम लोगों का नहीं हो पाता था कंपटीशन में, सिविल सर्विसेज में स्पेशली, तो जो सोसाइटी के लोग होते थे, बाकी लोग होते थे, वो कहते थे अरे ऐसे ही कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो थोड़ा सा एबनॉर्मल लगता था। पेरेंट्स ने तो हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन लोग बोला करते थे, और उनके मुंह को सर सबसे ज़्यादा प्रेशर अपर सोसाइटी का होता है। जब वो कुछ बोलते हैं ना, और नेगेटिव बोलते हैं सरकास्टिक वे में, तो आपको लगता है यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि इनको मेरा सिनेरियो पता नहीं है, मेरी प्रिपरेशन का पता नहीं है, फिर भी खामखा ये कमेंट किए जा रहे हैं। तो उस समय बुरा लगता था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं, इन्होंने मेरे लिए नेगेटिव कैटलिस्ट का काम किया, और उस नेगेटिव कैटलिस्ट ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। भले मेरा सिविल सर्विसेज में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, बट इट पेव्ड द वे एज एन ऑरेटर, एज ए प्रोडक्ट जो कहीं भी अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली कुछ कर सकता है। बिल्कुल सर। और जैसे आपने सिविल सर्विस के लिए जब सोचा सर, तो फैमिली सपोर्टिव थी, बट कुछ ना कुछ ऐसे लोग रहते ही हैं, कहते हैं कि तू करेगा सिविल सर्विसेज, आप करोगे, ये करोगे, मतलब एक डाउट रहता है सभी के। तो उसको आपने कैसे हैंडल किया सर? सर देखिए, मेरे जैसा बंदा कभी ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा लेट देम टू बाक। मेरा ये था लेट डॉग्स बाक, यस सर, दैट इज नन ऑफ माय बिजनेस। जिसको जो कहना होगा वो कहेगा,
मुझे केवल अपने वाले पर ध्यान देना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, मैं क्या कर रहा हूँ, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए, तो उस पर मुझे ध्यान देना है। तो मैं केयर नहीं करता था, लेकिन हाँ बातें थोड़ी तो पिंचिंग होती थी। बिल्कुल सर, क्या है ह्यूमन नेचर रहता है सर ये तो। जी जी जी। और जैसे सर आप अभी आकाश इंस्टीट्यूट में हो सर, तो बच्चे सभी नीट की IIT की तैयारी कर रहे हैं, और मे भी नीट के अभी 7 मई को एग्ज़ाम भी है सर, तो उन पर एक अलग टाइप का ही एक प्रेशर है सर। तो उन बच्चों के लिए सर आप कुछ मतलब मैसेज देना चाहें? देखिए, जो शुरू से प्रिपरेशन कर रहे हैं +1 +2 से, तो वो प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट उनको पता होता है, क्योंकि उनको हम लोग ट्रेंड उसी वे में करते हैं। उनको बताते हैं कि कैसे जाना है, कैसे मॉड्यूल की प्रैक्टिस करनी है, लेवल 1 की, लेवल 2 की, क्योंकि हमारे आकाश का जो स्टडी मटेरियल होता है इट इज़ वेरी वेल डिफाइंड सर। और अगर कोई उसको कर ले NCERT के साथ साथ, तो सिलेक्शन तो बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में फ्लाइंग कलर्स के साथ हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बीच में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आपको केवल फेथ रखना है, फेथ अपने पर, अपने टीचर पर, अपने पेरेंट्स पर। अगर आपने अपना फेथ मेंटेन किया हुआ है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सेलेक्ट होने से। तो बस फेथ रखिए, और एक ही मंत्र है सिलेक्शन का, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जस्ट गो फॉर द प्रैक्टिस। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप अपने वीकनेस पर काम कीजिए, जितना आपको आता है उस पर ध्यान मत दीजिए, वो तो ठीक है आपको आता है। अब देखिए कहाँ आपकी कमजोरी है, इतने दिनों में अपने वीकनेस को ठीक कर लीजिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, अच्छी तरह से होगा, स्ट्रेस नहीं आएगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप लोग योगा भी कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। बिल्कुल सर। तो आप अपने को बिजी रखिए। यस सर। अपनी लाइफ में सर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स की होंगी जो आपको लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन कम से कम वो गलतियां ना करे, तो मिस्टेक्स सर कुछ रिग्रेट? सर देखिए, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार लगता है कि नहीं हम अच्छी तरह से क्रैक कर लेंगे, लोगों की नहीं सुनते। कई बार थोड़ा सा अपने पीयर ग्रुप का प्रेशर वगैरह होता है, उसमें बह जाते हैं। तो मिस्टेक सबसे होती है, मिस्टेक्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आपने क्या किया ये मायने नहीं रखता, आपने क्या किया, उसको किस वे में छोड़ा, और कैसे पॉजिटिवली अपनी बॉडी को तैयार किया आगे के चैलेंज के लिए, और कैसे आगे बढ़ रही है मायने रखता है। तो जो बीत गई उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, जो बीत गई सो बात गई। बिल्कुल सर। आप आगे की सोचिए, आगे आपको कहाँ जाना है, आपका एम कहाँ है, एम्बिशन कहाँ है, आप उसके लिए कितनी मेहनत आपको करना है, उस पर ध्यान दीजिए। तो सर आपकी लाइफ का कोई भी रिग्रेट है सर? अभी तक भी मेरे को ये करना चाहिए था अपनी लाइफ सर रिग्रेट था सर, लेकिन उस समय फाइनेंशियल कंडीशन इस लायक नहीं था। जब मैं चंडीगढ़ में था तो मैं ABVP का बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिस बेरर हुआ करता था, आउटस्पोकन पर्सन था। मैं उस समय सोचता था कि इलेक्शन वगैरह में खड़ा होऊंगा, जीतूंगा, लेकिन फाइनेंशियल बैकग्राउंड इस लायक नहीं था, तो मैंने टीचिंग को प्रोफेशन चुना। लेकिन अभी अगर मुझे कोई मौका मिला तो मैं पॉलिटिक्स को प्रेफर जरूर करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने देश के लिए बहुत कुछ करने का मौका देता है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करते हैं, ये एक नोबल प्रोफेशन भी है, जहाँ डायरेक्टली आपको देश के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी एग्जीक्यूशन का चांस मिलता है। तो बात करने के बजाय फील्ड एरिया में आकर के काम करें तो ये ज़्यादा मायने रखता है, देश के लिए बहुत कुछ आप दे सकते हैं। बिल्कुल सर। और सर काफ़ी जैसे बच्चे हैं सर जो अभी नीट के लिए या फिर IIT के लिए कोटा क्लासेस जाते हैं, कहीं पे जाते पढ़ने के लिए, तो उनका पेरेंट्स मतलब उनका अगर कुछ डाउनफॉल आता है लाइफ में, डाउनफॉल तो आते हैं सर, एग्जाम्स में नंबर नहीं आते, या फिर कुछ पेरेंट्स की प्रेशर से पढ़ने के लिए जाते हैं कि पेरेंट्स का क्या होता है अभी इतने पैसे तेरे पे लगा लिए तो तेरा सिलेक्शन होना ही होना चाहिए। उसके लिए सर आप कुछ बताइए सर। देखिए सर, पहली चीज़ कि ये एडोलेसेंस पीरियड है जिसमें बच्चों को हम भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो मेरी ये गुजारिश है पेरेंट्स से कि अपने से दूर ना करें, उन पर नज़र बना करके रखें, उनकी हेल्प करते रहें, चाहे उनकी फिजिकल नीड्स हो, फिजियोलॉजिकल नीड्स हो, जो भी नीड्स हो उसको कैटर करते रहें। और अगर आकाश की बात करते हैं तो आकाश लगभग हर सिटी में है। yes, अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ कराएं, अपनी नज़र में उनको रखें, उनका मार्गदर्शन करते रहे। आप अपने सिटी में रखेंगे तो आप टीचर से जाकर इंटरेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कमी है उस पर काम कर सकते हैं। सर आप बाहर भेजेंगे, उसका पीयर ग्रुप कैसा है, बच्चा किधर मूव कर जाएगा, और आप उसकी किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। अब बाहर जा रहा है, एक चांस में वो नहीं कर पाया तो आप उसकी कंपैरिजन मत कीजिए, आप उसको ब्लेम मत कीजिए कि आपने ये नहीं किया, हमने आप पर इतना खर्च कर दिया, क्योंकि वो एंग्जाइटी में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे बच्चों को मैंने देखा हुआ कोटा में भी बहुत सारे ऐसे कंडीशन आ रहे हैं जहाँ बच्चे अपने को गिलोटिन पर लटका ले रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि या तो ऐसी जगह भेजिए मत, और अगर आपने भेजा है
तो आप उनको उनका मार्गदर्शन करते रहिए, आप जाइए देखिए बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ तक उसका प्रोग्रेस है, बट डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स। हर बच्चे में एक स्पार्क होता है, आप उसको इग्नाइट कीजिए, वो अच्छा करेगा। बच्चे की किसी और के साथ तुलना नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब आएगा ही आएगा। बिल्कुल सर। और जैसे सर आपने बताया कि आपके कुछ डॉटर और सन आईआईटी में और इसमें नीट के डॉक्टर लाइन में हैं, तो उनको आपने किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया सर? सर देखिए, जब मेरी बेटी का था तो बेटी ने तो क्रैक कर लिया था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब उससे छोटे वाले बेटे का, तो उसने कहा कि इंजीनियरिंग में सिलेक्शन के बाद उसने कहा कि पापा दिस इज़ नॉट माई बॉल गेम, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना। मैंने कहा तो कोई और एरिया बताओ, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता कि मेरा मन लग पाएगा। तो मैंने उसको बहुत सारे स्कोप्स वगैरह बताए कि कहाँ कहाँ स्कोप है, क्या है, कैसे है। बीइंग अ टीचर मुझे सारा कुछ पता था, इसलिए बताया। तो उसने कहा कि ये जो लॉ वाला एरिया है, क्लैट, मैंने कहा हाँ दे सकते हो। तो उसने क्लैट को क्रैक किया। क्लैट क्रैक करने के बाद उसने 5 years इंटीग्रेटेड लॉ किया। लॉ करने के बाद फिर उसने कहा कि पापा ये भी मेरा बॉल गेम नहीं है, मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता। मैंने कहा भाई तो आप क्या करना चाहते हो? अब तो मैं आपको क्या कहूँ, आपने इतना टाइम किल कर दिया है। तो उसने कहा कि नहीं मैं पहले से भी कमा रहा हूँ। उसने अपनी सारी जो भी उसने अपना प्लानिंग वगैरह था सारा कुछ मुझे दिखाया, और मुझे सुनकर के खुशी हुई कि ही इज़ वर्किंग वंडर। एक यूएस कंपनी के लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, एंड ही इज़ अर्निंग ए लॉट, अर्निंग नेम एंड फेम बोथ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको इसमें सेटिस्फैक्शन है, गो एंड डू दैट। बिल्कुल सर। और सर बच्चे पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए कि क्या करना है। हम विजन देखते हैं, कई बार उस विजन को बच्चे के थ्रू कंप्लीट कराना चाहते हैं, लेकिन नहीं, आप विजन देखिए, बच्चे को विजन दिखाइए, और इसके बाद अगर वो अचीव करना चाहता है तो वेल एंड गुड। उसे पूछिए तू क्या बनना चाहता है, तेरे जहन में क्या आ रहा है, और उस पर काम कीजिए। बिल्कुल सर जी, क्योंकि आज का सर मोस्टली पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं है इन फील्ड इन्हीं के बारे में, उन पे बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि आपको यही करना है, यही फील्ड अच्छी है, इसका बच्चा डॉक्टर बन गया तो शायद तू भी बन जाएगा, तू उससे ज़्यादा होशियार है। बट इसमें कहीं ना कहीं सर एक लक फैक्टर भी आता है, क्योंकि मेरे नॉन में भी काफ़ी इतने स्टूडेंट्स हैं जो 2 से 3 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट जो उनसे परसेंटेज में कम थे ना पहले, जिनके कम मार्क्स आते, वो नीट क्रैक करके, बट उनका नहीं हो रहा ड्यू टू लक फैक्टर। तो आप लक फैक्टर में थोड़ा बिलीव करते हैं सर? सर मुझे लक में कोई बिलीव नहीं है, क्योंकि मैं कर्मठ आदमी हूँ, कर्म पर विश्वास करता हूँ। और जो कर्म करता है, कर्मठ है, मेहनत कर रहा है, क्योंकि नीट प्रैक्टिस की चीज़ है। आप कल प्रैक्टिस कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, उसमें लक नहीं आता। हाँ, लक ज़्यादा से ज़्यादा ये करा सकता है कि आपकी तबीयत उस दिन खराब हो जाए, लेकिन मैं उसको लक नहीं मानता। आपने अपना मेंटल हेल्थ ठीक से संभाल कर नहीं रखा, फिजिकली अपनी देखभाल नहीं की, इसलिए आपकी तबीयत बिगड़ गई। तो आपको वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपको बताइए, भगवान भी उन्हीं की फेवर करता है जो मेहनत करते हैं, मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं। तो मैं यहाँ लक फैक्टर को इतना दोष नहीं देता। अगर लक फैक्टर ही होता तो जितने लोग बड़े बड़े लोग हैं सारे अंबानी के ही बेटे बेटी तो नहीं है ना। और जब लक फैक्टर की आप बात करते हैं सर, तो सभी गोल्डन टीस्पून के साथ पैदा नहीं होते। कई लोग अपना मुकाम खुद बनाते हैं, स्ट्रगल करके बनाते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ तो लक नहीं है ना सर, वहाँ तो मेहनत है, मेहनत। तो लक के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपके हाथ में जो है, लक आपके हाथ में नहीं है, और लक आप खुद बना सकते हो यार। अगर आप में वो एक्यूमेन है, वो थॉट है, आप मेहनत करो, आपकी फेट लाइन चेंज होती जाएगी, आप वहां पहुंच जाओगे। यस सर, डेफिनेटली। नेपोलियन बोनापार्ट का आप एग्जांपल लेंगे, एक पामिस्ट के पास हो गया, उसने कहा कि मैं बी ए किंग। पामिस्ट ने कहा नहीं, यू कांट बी। उसने कहा व्हाई? उसने कहा कि आपकी ये लाइन अगर इधर मिल जाए, यू कैन बी ए किंग। उसने अपना डैगर निकाला, काट कर कहा फुल लुक, आई एम द मैन ऑफ डेस्टिनी माई सेल्फ। तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि कर्मठ बने, मैन ऑफ डेस्टिनी बने। ये नहीं सोचे कि काश मैं भी अंबानी बन जाता, अडानी बन जाता। आप उससे भी आगे जाने के लिए बने हुए हो। बिल्कुल। अपने होराइजन को, अपने थॉट को एलाबोरेट कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। डेफिनेटली सर। और सर काफ़ी बच्चे हैं जो मतलब नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता ड्यू टू सम रीज़न, उनकी फैमिली सर्कमस्टांसिस या फिर फाइनेंशियल कंडीशन, उनका सपना डॉक्टर का है, बट वो इतने ज़्यादा हताश हो जाते हैं कि उन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद वो मे बी कमिट टू सुसाइड और गोज एनी अदर ड्रिंकिंग, ड्रग्स टेकिंग, गोइंग बैड हैबिट्स। सो व्हाट इज द योर ओपिनियन अबाउट? सर देखिए, अगर आपका MBBS में नहीं होता तो लाइफ खत्म नहीं हुई। और आप भी उन लोगों की तरह समाज में कोई मैसेज देना चाहते हैं, या अपकमिंग जनरेशन के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए किसी भी टाइप की नॉलेज आप शेयर करना चाहते हैं अपने बिजनेस रिलेटेड, आपने कैसे स्टार्टअप किया, आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ क्या है, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले कि हम भी ये सब कर सकते हैं, तो
आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पे और व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज कर सकती है। खुद हमारी टीम आपके पास चल के आएगी और आपका मैसेज लोगों तक पहुंचाएगी। और इतना जल्दी सक्सेस नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही दूर जाना होता है। उन्होंने कहा कि the woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। अब अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हो, ये चीजें आपके दिमाग में नहीं आएगी। अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे, ये चीजें दिमाग में नहीं आएगी, नाम ही मिलती है। मेरे ग्रैंडफादर कहा करते थे, इफ यू आर बोर्न लाइक ए मैन ट्राई टू डाई लाइक ए गॉड। मैं उस समय सोचता था यार गॉड की मौत कैसे मिलेगी। तो ऐसा बनी है कि मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें, लोग कहें कि क्या प्रोडक्ट था यार, क्या करके। अभी नेक्स्ट मंथ ही नीट का एग्जाम है सर, तो जिन बच्चों ने पूरे साल थोड़ी कम मेहनत की है तो क्या वो लास्ट मंथ में अपना थोड़ा 100% देके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं, अभी उनके पास ज्यादा टाइम नहीं।